अच्छा, पहले किसी ने सीसी रोड नहीं बनवाए हो तो बताओ किसी ने आप बनवाया? कौन सी दुनिया में रहते हो? कौन से देश में रहते आप हो? कौन सी आप कौन से देश में रहते हो? आप कौन से देश में रहते हो? आप कौन से देश में रहते हो? ये पहली सरकार है ये जिसने पहली सरकार है ऐसी। बोल रहे हो आप? नहीं झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। लंबे टाइम से जब से देश आजाद हुआ कश्मीर में जो 370 हटाई है, जो अभी 370A या 370B प्रशासन के लोग बिना पैसा के काम नहीं, करते हैं। भ्रष्टाचार अब बिना पैसा के काम हाँ, करते बिना हैं। पैसा के काम होता अब है। कोई अधिकारी कर्मचारी पैसा नहीं नहीं, मांगता। अधिकारी कोई हमसे सरकारी नौकर पैसा नहीं हमसे तो मांगता। नहीं लेता, लेकिन ये जो नमस्कार दोस्तों, आज हम अकलपुर जागीर विधानसभा दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर में खड़े हुए हैं। आज यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी आए हुए हैं, मंच से वो स्पीच दे रहे हैं। हम मंच के बाहर आकर खड़े हुए हैं, तो लोग जितने भी यहाँ हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ आए हैं एक संकल्प सभा को लेके, क्योंकि बीजेपी का एक रूटीन चल रहा है आज के टाइम में कि उनके कार्यकाल को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को 11 साल पूरे हो गए हैं, तो एक संकल्प सभा वो गांव-गांव में कर रहे हैं। हमारे साथ सर नमस्कार, क्या नाम है? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी, आज यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी आए हुए हैं, किस लिए? यहाँ पे देखो, विकास के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए आए हैं। और इतना विकास जितना बीजेपी में हुआ इतना कहीं आज तक नहीं हुआ। और जो कि हमारे यहाँ के बीजेपी में क्या विकास हुआ है बताओ जरा। देखो विकास देखो, जैसे कि 5 लाख के सब गरीबों को इलाज। पहले इलाज गरीबों के फ्री नहीं होते थे? पहले नहीं हो गए, पहले तो मतलब डेड बॉडी भी पैसा दे के मिले रही बाबू। अच्छा, अब डेड बॉडी पैसा दे के नहीं मिलती है? नहीं मिलती। अब तो बस ये है कि भाई नू है कि गरीब है, तब जब ये तेरा पहले तेरी सुनवाई होगी। अच्छा। पहले क्या ही कि रोड पे एक्सीडेंट होगा तो जो लेगा वही फंस जावे उल्टा। अब क्या है कि उसे और 25,000 रुपये उल्टे मिलेंगे। बीजेपी ने, हमारी ने गरीबों के लिए और अमीरों के लिए, सबके लिए सुविधा दे दी है। अच्छा। और मुझे ये बहुत खुशी है, बहुत गर्व है इसे पहनने से। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है जो गर्व होता ये है? एक हिंदू की पहचान है। अच्छा। और हिंदू होने का मुझे गर्व है। और जो कि हमारे यहाँ के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, भाई साहब देखो कितना अच्छा काम करवा रहे हैं कि मतलब जो कि आज तक आने वाले पहले विधायकों ने, किसी सांसद ने नहीं किया, जो कि हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी ने किया। क्या किया भाई? देखो जैसे कि हमारे यहाँ पर रोड है, गांवों के गाँव है, डॉक्टर साहब के यहाँ जो भी आदमी चलेगा वही खुश होकर आया, जो कि निराश होकर नहीं आया। और हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, माननीय तेजपाल विधायक जी, वो भी किसी को आज तक किसी को नाराज करके नहीं भेजा। वो भी इतने अच्छे बने हैं। मतलब कुल मिला के हमारी गीता चेयरमैन है बीजेपी की दादरी की, वो भी उनके पास कोई नगर। एक उनका काम बताओ जो बढ़िया हो। देखो ऐसा है कि उनका काम यह है, दादरी, जिस दादरी की बात कर रहे हैं वहाँ के चेयरमैन को दादरी के जाम की समस्या का समाधान हुआ है? जी हुआ। जैसे कौन कह रहा है आज भी दादरी में जाम लगा रहता है? नहीं देखो, आज भी दादरी के रोड नहीं, खराब आप है। गलत कह रहे हैं। कौन से रास्ते से आए निकल के? हम रास्ते से आए दादरी के से मेन से। अभी देखो आप ये देखो, ये रास्ता जा रहा है ना, ये रास्ता यहाँ से लेके आगे बम्बाड़ को जोड़ता हुआ जब दादरी से निकल, सारा रास्ता खराब। पता है आपको? नहीं पता? आपने देखा अभी आप इधर से आए अकलपुर से, बिसाड़े से होते हुए ये रास्ता कब बना है? कब? ये पहले से कितना पहले? नहीं बहुत पुराना। कब बना है? बहुत पुराना। आपने देखा दादरी से कल से बाईपास से आप दादरी का बाईपास से आप बिसाड़े को गया आ जाते हैं। और यहाँ से जो ग्रेटर नोएडा के लिए बिसाड़े को जब आते हैं तो बिसाड़े का कितना बुरा हाल है रोड का। नहीं, आपने देखा स्वतंत्र और माननीय विधायक डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कितना चौड़ा है एनटीपीसी और दादरी का कितना टॉप का विकास कराया। जब यहाँ योगी जी आए तो नहीं, उसके बाद जब ये होते ना थे, कहाँ से करवाते, कहाँ से योगी जी आते? भाई जब हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता और हमारे सांसद विधायक और ये हमारे चेयरमैन है, हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता हम जैसे हैं, जब ये काम कर रहे हैं बढ़िया, जब तो हम इनके गुणगान। पहली सरकार है जिसने रोड बनवाए, पहले किसी सरकार ने रोड नहीं बनवाया। पहले तो खरंजा भी ना लगे करे गाँव में, आज सीसी रोड है। अच्छा, पहले किसी ने सीसी रोड नहीं बनवाए हो तो बताओ किसी ने बनवाया? कौन सी दुनिया में रहते हो? कौन से देश में रहते हो? आप कौन से देश में रहते हो? आप कौन से देश में रहते हो? आप कौन से देश में रहते हो? ये पहली सरकार है जिसने, पहली सरकार है ऐसी। नहीं झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। आप यहाँ किसी और से इंटरव्यू लो, जो वो भी बुराई। पहले कभी किसी ने रोड नहीं बनवाया? अरे पहले रोड बनवाए। अरे गांव की सड़क, गांव की चक रोड नहीं बने रही। आप गांव में तुम चलो, मैं चक रोड दिखाऊंगा तुमको। किसान आदमी की कितनी समस्या, बेचारे हो बिन बोले जवान जो भैंसा बुग्गी और अपने बैल हो गए, वो गाँवों में जावे चुगने, तो इतना आदमी भी आ रहा है, गरीब आदमी। आज वहाँ मतलब ये हो रहा है कि रोड सीसी बनना है। मेरा गाँव उपराल सी है, चल के मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये सब सांसद विधायक जी ने 4 में ना बनवाया हो, दादरी में गीता चेयरमैन ने सबने रास्ता ना बनवाया हो। जो अपना रूपबास वाला रास्ता है
वो बताओ किसने बनवाया? तुम लोग कह रहे हो शाहपुर में टूटा हुआ रोड था, किसने बनवाया? वो माननीय विधायक जी ने, सांसद जी सब ने। कितने साल की का वो ज्यादा दिन का नहीं था, मिनटों से बनवा दिया, मतलब पब्लिक ने कहा 1 मिनट में बनवा दिया। ये आपसे झूठ मेरी वीडियो देखी वहाँ की बनी है? थी? आपकी वीडियो मैंने नहीं देखी, पर 4 साल से वहाँ ग्राम प्रधान लगे हुए थे, तब नहीं बना वो? नहीं, आप गलत कह रहे हो, बिल्कुल प्रधान से गलत। पूछना, शाहपुर के ग्राम प्रधान से। ग्राम प्रधान मेरे सामने लाना कि भैया कितना टूटा हुआ था, और तेरे गांव के अंदर क्यों विकास नहीं करा? जो वहाँ पानी वाई पर छोड़ दे भाई, कैसे आगे मतलब मोदी सरकार या हम सरकार सभी जाके वहाँ करेंगे कुछ? हमारा भी तो फर्ज बनता है। सर, भाई नमस्कार। साहब से बात करूँ। मैं महावड़ गांव का राजेंद्र विकल बूथ अध्यक्ष हूँ, समाज सेवी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैं लंबे टाइम से बूथ अध्यक्ष रहा हूँ, और मोदी जो सरकार कर रही है वो वाकई में एक इतिहास रचने का और राष्ट्र हित में है। मैं इसका जो है बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि यही सरकार रहे और हमारा देश ऐसे ही आगे तरक्की करता रहे। आज यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी किस लिए आए हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे 11 साल जो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री जी के हुए हैं उसके उपलक्ष्य में आए हैं, और हमें एक बहुत खुशी है कि वो हम लोगों को जागरूक और जगाने के लिए आए हैं। हमने जो 11 साल में जो काम किया है मोदी सरकार ने, वाकई में ही एक हमारी बहन बेटियां, हमारा क्षेत्र, हमारा सब जो सुरक्षित है, और यही बताने आए हैं कि आप यदि मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करोगे, तो आप सब जो है सुरक्षित रहोगे। मोदी जी के हाथों को कैसे मजबूत करना है? हमने जो एक मुहिम चला रखी है, घर घर जा करके सबको बताना है कि यदि हम कमल का बटन दबा करके अपना मत दे करके ही मोदी जी के हम हाथ मजबूत कर सकते हैं और अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। कैसे मजबूत करना है? मोदी जी ने ऐसा क्या स्पेशल कर दिया है जिसकी वजह से उनके हाथों को मजबूत? मोदी जी ने जो लंबे टाइम से, जब से देश आजाद हुआ, कश्मीर में जो 370 हटाई है, जो अभी 370A या 370B? कुछ आइडिया। चलो और बताओ, और क्या किया है? और जो अभी हमारे जो टूरिस्ट गए थे उनको एक जाति के नाम पर मारा गया, और उन्होंने उसका जो सिंदूर के नाम से जो बदला लिया हमारा, और हमारा जो कैसे बदला लिया है सिंदूर के नाम से? सिंदूर के नाम से जाके घर में मारा है उनको। कौन कह रहा है घर में मारा है? किसने बताया आपको? हमको मीडिया के उससे, और हमारे नौजवान जो बहन जी ने जाकर के मीडिया को तो खुद ही मीडिया बताया जाता है, तो मारा तो नहीं है। नहीं, हम तो यही विश्वास करते हैं सर, हम तो जो है जाके देखा नहीं है, जो हमको मीडिया और जो लोग बताते हैं पार्टी के लोग, उन पे ही भरोसा करते हैं। वहाँ जाके पाकिस्तान में जाके मारे हैं लोग, पाकिस्तान में जाके मारे हैं लोग। वो आतंकवादी पकड़े गए 4 जिन्होंने जो है हमारे देश के टूरिस्ट मारे थे। पाकिस्तान ही मारा, वो लोग पकड़े गए नहीं पकड़े गए? नहीं, पाकिस्तानी पकड़े भी गए हैं और मारे भी हैं, उनमें से एक वो ही लोग पकड़े गए जिन्होंने आतंकवादी हमला किया था, जिन्होंने जो हमारे यहाँ के टूरिस्ट जो गए हुए थे उन पर हमला अभी नहीं पकड़े, अभी नहीं पकड़े गए। पुलवामा में जो हमला हुआ, 44 जवान शहीद हुए थे, उसकी जांच हो पाई? उसकी जांच हो पाई, अभी चल रही है, अभी क्लियर नहीं हो पाया। हेमराज का जो मोदी जी सत्ता में आने से पहले कहते थे कि दाऊद को हम लेके आएंगे, दाऊद को लेके आए क्या भारत में? देखो, धीरे धीरे ऐसा सब कुछ जो 100 काम होते हैं उनमें से 1-2 रह जाता है, वो भी। और बताओ कौन से काम बढ़िया थे जिनकी वजह से मजबूत करना चाहते हो हाथों को? भाई यही करना चाहते हैं कि सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बस हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुत्व के नाम। बस 2 करोड़ रोजगार देने की भी जो उन्होंने कमिटमेंट की थी मोदी जी ने, मिल रहे हैं क्या साल में 2 करोड़ वो रोजगार? भी अभी योजना निकाली है, पुलिस में, रेलवे में बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज भी आ रही इसलिए दी जानी चाहिए मोदी जी को, धर्म के नाम पे नहीं, बेरोजगारी विकास के नाम पे। जो बच्चे वाकई में ही पढ़ रहे हैं और वो सिलेक्शन भी हो रहा है उनका। कितने % बच्चे, कितना सिलेक्शन हो रहा है, कितनी वैकेंसीज निकल रही हैं? वैकेंसी देखो, इतनी बड़ी देश है, इतना बड़ी जनसंख्या है, अभी घर के लिए तो नहीं है कि भाई सभी घर के लग जाए, लेकिन जो शिक्षित है, जो कंपटीशन को पास करा, वो लग रहा है। किया था मोदी जी ने कि 2 करोड़ रोजगार हम साल में देंगे, दे रहे हैं, लेकिन 15 लाख का भी कमिटमेंट किया था अकाउंट खाते में। धीरे धीरे 15 लाख आए आपके खाते में, आए 15 लाख रुपए। 15 तो नहीं आए, लेकिन किसानों के 2-2 हजार रुपए आ रहे हैं, तो किसानों की कोई एहसानमंदी से आ रहे हैं। किसान जो इस देश को चला नहीं रहा है, किसान जिस मिट्टी से पैदा हुआ है, इस मिट्टी से इस देश को हरा भरा कर रहा है। किसान की पावर समझते हो?
नहीं, किसान का तो मोदी जी भूमिका, अपनी जेब से दे रहे हैं क्या ये? किसानों को जो 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। किसानों की वो मेहनत है, किसानों के ऊपर ही देश जो है वो रहता, मेन तो किसान ही है देश का, हमारा जो देश कि भी तो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। और नहीं, 2,000 रुपए दे के किसानों पे क्या उपकार कर रहे हैं मोदी जी? बेसु थोड़ा सा साहस उत्साह बढ़ा देते हैं कि भाई मोदी जी के हाथ फिर कम मजबूत करते हैं। बस विकास बता दो मोदी जी के 3 जो देश के लिए, जनता के लिए अच्छे हों, वाकई में लगता हो कि हाँ 3 विकास जो उन्होंने किए हैं देश को मजबूत करने के लिए। 3 जो मजबूत करने के किया, एक तो सिंदूर वाला ही, सिंदूर वाला क्या किया उन्होंने? आतंकवादी वो पकड़े नहीं गए, घर घर सिंदूर बांटने की जो उनकी मुहिम थी वो फेल हो गई क्योंकि वो लीक हो गया था बात, उनका प्लान लीक हो गया था। तो सिंदूर क्यों बांटेंगे? सिंदूर बांटने का क्या मतलब, क्या औचित्य बनता है सिंदूर बांटने? बनता है कोई औचित्य सिंदूर बांटने? सबसे बड़ी बात है किसान रोज धरना दे रहे हैं, 5वें नंबर पर आ गई। किसान रोज धरना दे रहे हैं। जो देश 2-2 हजार रुपए जो देश पहले पीछे था, अब चौथे 5वें नंबर पे आ गया है। किसने कहा कि चौथे 5वें नंबर पे आ गया? सभी बोलते हैं सर, अब आपने गहन अध्ययन नहीं किया है। गहन अध्ययन डॉक्टर साहब, किया है। आपने गहन अध्ययन नहीं किया। ये सही कह रहे हो। चलो हम ज्यादा बात नहीं करते, हम ये कहेंगे मोदी जी का 3 वो सबसे बढ़िया काम कॉमरेड जो है साहब वो बताओ, कॉमरेड साहब बताओ। आप बताओ। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम जगत सिंह नागर है। जगत सिंह नागर जी, आज यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे एक संकल्प सभा को संबोधित करने। बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को 11 साल उनके पूरे हो गए हैं, तो ऐसे ही गाँव में जाके संकल्प सभा, जैसे सिंदूर बांटने का प्लान था, हाँ। ऐसे संकल्प सभा करने का, यानी गाँव गाँव में लोगों को जोड़ने का। तो ये किस बात का संकल्प? देखो, हमारे में नहीं यहाँ आ रहा जो मास्टर इतपाल नागर जी हैं, हाँ जी। वो एक बहुत अच्छे विधायक हैं। उन्होंने जो हमारे गांव के लिए विकास किया, कौन सा काम है सर आपका? गांव आकलपुर है, तो आपके गांव में क्या तो विकास कर गांव दिया? में ये किया उन्होंने, एक तो रोड बनी, एक पानी की सुविधा, नालियों की सुविधा, और ये जो तो है ग्राम प्रधान करता है ना, सर, ना, नालियों की व्यवस्था। नहीं, प्रधान नहीं, विधायक का हाथ होता है। अब केशव प्रसाद मौर्य जी को जो बुलाना पड़ा, विधायक की देन है, जो आज हमारे जो गांव में आके वो विकास करेंगे आगे, भाई उनको पहुंचाएंगे हमारी सूचना। जैसे ग्राम प्रधान का मतलब होता है विधायक को सूचना देना, ऐसे ही विधायक का मतलब होता है सूचना देना। उप मुख्यमंत्री हैं, ऐसी प्रधानमंत्री को सूचना देना। तो ये हम जो सूचना देते हैं यहाँ आकलपुर से, में कितना विकास हुआ? ये हमारे आकलपुर में बहुत हो गया। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आरसीसी ना हो रहा हो, नहीं, जिसमें हमारे यहाँ नाली खनक स्टेडियम, जाना जो बंद हो, RCC स्टेडियम बनाया उन्होंने, स्कूल बनाया, और फिर भी बहुत सारी, आकलपुर में कहाँ बनाया है स्कूल? नहीं, ये स्टेडियम हो गया, स्कूल जो ये बन गए, अपना प्राइमरी को ठीक कराया प्राइमरी उन्होंने। स्कूल पहले नहीं बना हुआ? नहीं, यहाँ पे? पहले नहीं था, उसको सुविधा की है, मतलब सुधार किया है। और उन्होंने अभी जो कन्या कॉलेज के लिए सुधार कर रहे हैं, अपने यहाँ बना रहे हैं, बाईपास रोड बनाए हैं, पानी का साधन कर रहे हैं। तो आगे बहुत है। जैसे मोदी जी है, अब आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने भी बहुत सुधार किया। पहले बड़ा भ्रष्टाचार होता था, अब नहीं होता ना, अब होता है, कभी कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रशासन के लोग बिना पैसा के काम नहीं, करते हैं। भ्रष्टाचार अब बिना पैसा के काम हाँ, होता है। बिना पैसा के काम होता अब है। कोई अधिकारी कर्मचारी पैसा नहीं, मांगता। अधिकारी कोई हमसे सरकारी नौकर पैसा नहीं हमसे तो मांगता। नहीं लेता, लेकिन ये जो उनसे लेता होगा, ये काम है मीडिया वालों का। और उनको जाके अगर किसी की कंप्लेंट हो, अभी ये शिकायत है कुछ गांव के अंदर, जैसे कंप्लेंट हो, तो ये मीडिया भी हमारी पहुंचाए वहां तक, इसलिए हमारे जैसे विधायक जी